अवेकनिंग की जो जर्नी होती है, जो स्पिरिचुअल पाथ होता है, वो अनकंडीशनल लव की तरह होता है। आप जिस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में फंसे हो, आप जिस टॉक्सिक पेरेंट्स के बीच फंसे हो, जो आपको हर पल मार रहे हैं और आप पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज़ हो चुके हो, जहां आपका पूरा बचपन ट्रॉमा में गुजरा है, ऐसे में आप पूरी तरह से ज़ख्मी हो चुके हो, तो आपको हील करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है अनकंडीशनल लव। जब आपको अनकंडीशनल लव मिलता है या मिलेगा, तभी जाकर आप जितने ट्रॉमा हो, आप जितने ट्रॉमा में हो, आप जितना अनहील्ड हो, वो सब हील होगा। क्योंकि अनकंडीशनल लव ही आपको हील कर सकता है। जिस लेवल का ट्रॉमा आपके अंदर है, जितना डीप वुंड आपके अंदर है, आप जितना ज़ख्मी हो रखे हो, वो सब हील तभी हो सकता है जब आपको अनकंडीशनल लव मिले। और ये अनकंडीशनल लव डिवाइन, ये यूनिवर्स, ये गॉड आपको प्रोवाइड करता है अवेकनिंग के थ्रू। जब आपको अवेकनिंग मिलती है, जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो, तो आपसे सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप सरेंडर करो, और जो उस पाथ में कॉलिंग्स आ रही है, डायरेक्शन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, आप उसको बस फॉलो करते चलो। क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करते हो, आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करते हो, तो क्वेश्चन करके आप खुद अपने ग्रोथ को रोक रहे हो। आप खुद उस जगह पे स्टक हो, आप उस प्रोसेस को स्मूथली होने नहीं दे रहे हो। अगर ये प्रोसेस आपसे कह रहा है कि अब करंट सिचुएशन जो कि बहुत टॉक्सिक हो चुका है, अब यहाँ से निकलने का टाइम है, तो आपको वहाँ से निकलना है कि एनी हाउ आपको एक्शन लेना है। अगर आपसे कहा जा रहा है रेस्ट लेना है, कम्प्लीटली रेस्ट लेना है, तो आपको रेस्ट ही लेना है। अगर आपको आइसोलेशन में रखा गया है, तो उसके पीछे भी रीज़न है। तो हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। ये स्पिरिचुअल पाथ, ये गॉड, ये यूनिवर्स हमसे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन इंटेलिजेंट है। तो हमें बस उसे फॉलो करना है, हमें सरेंडर करना है। आपकी लाइफ खुद सेट हो जाएगी। और सेट होने से पहले, ग्रो होने से पहले डिस्ट्रक्शन होता है। बिना डिस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। जब तक कोई चीज़ पूरी तरह से टूटेगी नहीं, खाली नहीं होगी, आपके अंदर एक नई चीज़ बिल्ड नहीं हो सकती। इसलिए ये अवेकनिंग की जर्नी पहले आपको पूरी तरह से खाली करता है, पहले आपके अंदर के कचरे को बाहर निकालता है। और इस प्रोसेस के दौरान हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, हमारे लाइफ में कर्स मिल गया है। लेकिन ये कर्स नहीं है, ये डिवाइन ब्लेसिंग है, ये अनकंडीशनल लव है, जो सिर्फ आपको डिवाइन ही दे सकते हैं। इसलिए आपको बस फेथ रखते हुए, सरेंडर करते हुए आप इस जर्नी को फॉलो करो। क्योंकि अगर आप खुद से नहीं कर सकते। अगर आप खुद से कर रहे होते या कर लिए होते, तो आज आपका सिचुएशन इतना वर्स नहीं होता। आप अपने ही पेरेंट्स के द्वारा सताए नहीं जा रहे होते, आप अपने पेरेंट्स के द्वारा ही ट्रॉमेटाइज़ नहीं किए जा रहे होते। ये ऐसे नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप आज़ाद हो, आप अपनी लाइफ को फ्रीली जियो, आप ग्रोथ करो। ये उतना ही ग्रोथ आपकी लाइफ में चाहते हैं जितना में उनका फ़ायदा होता रहे। जितने ग्रोथ में आप उनके पास रहो पूरी ज़िंदगी, उनके अकॉर्डिंग चलते रहो, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ करो, आप अपना यंग एज खो देते हो ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बीच। जिस टाइम पे आपको इन लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, उस टाइम पे आप अपनी लाइफ को इन्हीं के बीच बर्बाद कर देते हो। इसलिए और ये वहाँ से निकलना मुश्किल है, और बहुत मुश्किल है। इसलिए ये अवेकनिंग की जर्नी दी जाती है। अवेकनिंग की जर्नी जब आपको मिलती है, तो आपके रास्ते को खाली किया जाता है, क्लीन किया जाता है। और ये क्लीनिंग आपके अंदर से स्टार्ट होती है, क्योंकि एक सॉलिड, एक परमानेंट क्लीनिंग और एक परमानेंट पाथ आपको दिखाया जाता है, ताकि आप सॉलिड तरीके से, परमानेंट तरीके से उस कचरे से हमेशा के लिए दूर जा सको। क्योंकि जब आप पूरी तरह से टॉक्सिसिटी से घिरे रहोगे, तो कोई भी अबंडेंस अलाउ नहीं हो पाएगा आपके लाइफ में आने से। आपका माइंड ही आपके लाइफ में ग्रोथ को रोक रखा है। और आपका माइंड इसलिए रोक रखा है क्योंकि
बचपन से आपको इतना ज़्यादा ट्रॉमा में रखा गया, पूरा बचपन आपका ट्रॉमा में गुजरा है, जिस वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है। आपका माइंड जो है वो स्लो वर्क करता है। आपका माइंड जो है वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी नहीं समझ पाता, उसको समझने में टाइम लगता है, उसको फंक्शन करने में टाइम लगता है। इसका रीज़न ये है कि माइंड तो फंक्शन फास्ट कर रहा है, लेकिन वो जब सिग्नल देता है तो अपने नर्व्स के थ्रू देता है, और हमारा नर्व्स डैमेज है, हमारा नर्व जो है ट्रॉमेटाइज़ है, हमारा जो नर्व्स है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरीके से डैमेज हो रखा है, उसके अंदर ब्लॉकेज है, वो पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज़ हो गया है। तो वो नर्वस सिस्टम जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक ब्रेन जो सिग्नल देना चाह रहा है वो सिग्नल पहुंचेगा नहीं, और जब सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो हम तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो एक्शन ले सकते हैं वो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये चीज़, और ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा ट्रॉमा है जो आप मेडिसिन से सही नहीं कर सकते। इसलिए जो अवेकनिंग के प्रोसेस में हो रहा है आपके साथ, उसको होने दो, क्वेश्चन मत करो, बस आपको सरेंडर करना है। सरेंडर का मतलब होता है आपको फेथ रखना है।